वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम लोग बात करेंगे कि डीएनए किस तरीके से लाइट की प्रेजेंस में चेंज हो जा रहा है, किस तरह से डीएनए में चेंज हो जाएगा सिर्फ लाइट डालने पे। हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो दर्शक पहली बार हमारे वीडियो में देख रहे हैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन यही है कि यहाँ पर हम हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और साथ साथ में हमें करंट रिसर्च फाइंडिंग जो हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। एक वो सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा जिसका नाम है करंट साइंटिफिक अपडेट्स। उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है, अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल लगती है, तो आप शेयर भी किए और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े भी रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, डीएनए जो कि लाइट के इफेक्ट से कोई चेंज जाएगा। अब यूँ समझो कि डीएनए है। डीएनए होता क्या है भाई? डीएनए जो होता है, हमारे कहते हैं कि हम जो हमारे डीएनए में है, मतलब हमारा लक्षण, हमारा कैरेक्टर, वो हम उसको बोलते हैं डीएनए, है ना। वो हमारा डिटरमाइन करता है डीएनए। अब ये जो कैरेक्टर है, असल में ये कैरेक्टर डिसाइड करता है जीन्स, कि आपके अंदर कौन से जीन्स मौजूद हैं, वो आपके कैरेक्टर्स होंगे। और ये सारे जीन्स हमारे मौजूद कहाँ पर रहते हैं? डीएनए पे। तो इसी वजह से हम नॉर्मली डीएनए वर्ड यूज़ करते हैं या फिर हम जीन्स वर्ड यूज़ करते हैं। अब अगर हमें यही कैरेक्टर में कोई चेंज चाहिए, है ना, हमें कैरेक्टर में कुछ ना कुछ चेंज करने होते हैं कभी ना कभी अपने बेनिफिट के कारण। एनिमल में करने होते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स, प्लांट स्पीशीज सभी में करना होता है। कभी एंटीबायोटिक डेवलप करने के लिए, कभी ऊन दूध वगैरह डेवलप करने के लिए, कभी डिफरेंट खेती में प्रोडक्शन ज़्यादा हो, सीड्स ज़्यादा डेवलप हो, इस तरह की चीज़ों करने के लिए हम लोग चेंज करते हैं। और ये जो चेंज करते हैं वो अगर लैब में बताएं तो आरडीटी टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। और नेचुरल में भी क्या होता है, हमारे साथ साथ ये तो हम करते हैं न्यू स्पीशीज़ बनाने के लिए, लेकिन डीएनए क्या करता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ या कोई भी नॉर्मल लिविंग है जो अपनी लाइफ शुरू कर रहा है इनिशियल कंडीशन से, तो जैसे ही वो एग्जिस्टेंस में आया तब से उसकी जब लाइफ शुरू हो जाती है, तो उसके लाइफ के शुरू होने से उसके लाइफ के एंड होने तक डीएनए के अंदर जो कैरेक्टर मौजूद हैं, डीएनए के अंदर जो भी जीन्स मौजूद हैं जो कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, वो उनमें से बहुत सारे कैरेक्टर्स टाइम बाय टाइम कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, वो कैरेक्टर हमें दिखते हैं, और टाइम बाय टाइम बहुत सारे कैरेक्टर ख़त्म हो जाते हैं। ये डिटरमाइन, ये जो कंट्रोल है वो हमारे डीएनए के अंदर होता है, वो हमारा बॉडी का लिविंग सिस्टम करता है। और ये जो कैसे करता है, ये एपिजेनेसिक फिनोमेना होता है। इस पर अगर आपको लेक्चर चाहिए आपको मिल जाएगा, कॉलेज स्टूडेंट जो समझते होंगे एपिजेनेसिस क्या है। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। मतलब इसमें एक मेथाइल ग्रुप होता है, जैसे मेथेन होता है CH4, वैसे ही उसमें एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो उसको मेथाइल बोलेंगे। तो ये मेथाइल ग्रुप किसी भी जीन के साथ जुड़ सकता है और हट सकता है। तो उसके जुड़ने और हटने से उसके अंदर एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन होता है किसी भी जीन्स का। और उसका एक्टिवेट होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा अपना कैरेक्टर, अगर वो डीएक्टिवेट हो गया तो अपने लक्षण को ख़त्म कर देगा। हालांकि इसके बाद डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी किसी वीडियो में मिल जाएगा। प्लस अगर आपको लेक्चर सीरीज चाहिए तो आप मुझे मेल करिए, जिनके भी कोर्स में एपिजेनेसिस है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो। तो ये सारी चीज़ें होती है, मेथाइलेशन डीमेथाइलेशन कहानी, और ये लिविंग सिस्टम में ऐसे होता है। तो ये नेचुरल है। बाकी यही हम लैब में भी करते हैं, और लैब में हम आरडीटी के जरिए क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं। आरडीटी क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम डीएनए को कट कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस में। इस तरीके से हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी डिज़ायर मॉलिक्यूल उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ बात किस चीज़ की होती है? बात हम यहाँ पे कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा सिस्टम हो जाए कि ये मॉलिक्यूल इस तरह के चेंज को, मतलब ज़रूरत ना पड़े, सीधे हम लाइट डाल दें और लाइट डालें और डीएनए के अंदर कुछ चेंज हो जाए, और वो भी चेंज हो हमारे डिज़ायर जैसा चेंज हो जाए, जैसा हम चाहते हैं वैसा चेंज हो जाए, तो बहुत अच्छी बात। तो क्या ये पॉसिबल है? तो जस्ट ये पॉसिबल है। पहले भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अभी थोड़ा और अच्छे तरीके से पॉसिबल है। ये मुंस्टर यूनिवर्सिटी है, मुंस्टर यूनिवर्सिटी में ये फाइंडिंग है। और जो जर्नल है वो एंगवेन कैमी, एक आपको डिफरेंट लैंग्वेज मिल जाएगा, हो सकता है आपको इंग्लिश वर्जन भी उसका मिल जाए, तो वहाँ पे ये है। हालांकि आपको चाहिए कंटेंट, आप मुझे मेल करिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा सारा इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लस पब्लिकेशन। तो ये जो न्यू रिसर्च फाइंडिंग हुई है तो उसके अंदर ऐसा हुआ। तो ये क्या, कैसे फाइंडिंग कैसे हुई? तो देखो, फाइंडिंग ऐसे हुई कि उन्होंने ढूंढा, क्या ढूंढा? उन्होंने कुछ ऐसे एंजाइम ढूंढे
जो डीएनए पे वर्क कर सकते थे, लेकिन ऐसे ढूंढे एंजाइम जो फोटोजेनिक थे, मतलब कि लाइट डालने पे उनमें एक्टिवेशन होता था उस एंजाइम में। तो ऐसा एंजाइम उन्होंने ढूंढा। तो फिर क्या क्या फर्दर उन्होंने कुछ मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, जो मॉलिक्यूल जो हम चाहते हैं, जो रेसिड्यूज़ हैं, जो ग्रुप हैं, ग्रुप या रेसिड्यूज़ क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड मान लो एक तरीके से, जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको वो डीएनए के अंदर इंसर्ट करे, ऐड करे, या जिन के ऊपर ऐड करे, या फिर हटा दे। ये काम, और ये काम करने के लिए एंजाइम फैसिलिटेट करते हैं। अब एंजाइम कैसे समझोगे आप, जैसे कोई भी रिएक्शन है, एक है, ए कंपाउंड है, ए को बी में कन्वर्ट होना है ना। अब ए को बी में जब कन्वर्ट होना है तो या तो सिंपल तरीके से हो जाए, अपने नेचुरल तरीके से हो जाए, लेकिन कभी कभार बहुत तरह के रिएक्शन नेचुरली नहीं होते, उनको कोई ना कोई हेल्पर चाहिए जो ए को बी में कन्वर्ट कर सके। तो केमिस्ट्री में हम बाहर, जो लिविंग सिस्टम के बाहर वाली जब बात करेंगे, चाहे लिविंग सिस्टम चाहे प्लांट हो या एनिमल, इनके हम बाहर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है कि वो ऐसे कंपाउंड जो ए को बी में कन्वर्ट कर दे, उस कंपाउंड को बोलते हैं कैटालिस्ट। ठीक है, और इस एक्टिविटी, इस फिनोमेना को बोलेंगे कैटालिसिस, है ना। तो कैटालिसिस हुआ और कैटालिस्ट हुआ। कैटालिस्ट एक केमिकल कंपाउंड हुआ जो कि ए कंपाउंड को बी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। और सेम फीचर, सेम काम अगर किसी लिविंग सिस्टम में होता है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो सेम तरह का काम लिविंग सिस्टम में करता हो, उसको हम एंजाइम बोलते हैं। तो अगर ऐसा एंजाइम जो एक्टिव होगा तभी तो वो काम करेगा। जैसे कैटालिस्ट को भी काम कराने के लिए कभी ज़्यादा टेम्परेचर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ों को उनका स्पेसिफिक अलग होता है। लेकिन बायोलॉजी में भी एंजाइम जो हैं किसी न किसी मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं, लेकिन ये जो एंजाइम थे जो ये एक्टिव हो जाएंगे या काम करना शुरू कर देंगे, ये एंजाइम थे कि जैसे इन पे लाइट डालें तो ये एक्टिव हो जाते हैं और ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जैसे अब ये काम करना शुरू कर, जब एक्टिव हो गया तो उसने क्या किया, जो भी कंपाउंड था उसको लेगा और डीएनए में ऐड कर देगा। तो ये बात समझ लो कि अगर ये फीचर है, अभी तो कुछ ही मॉलिक्यूल हैं, ग्रुप जो हैं, जिस ग्रुप को वो ऐड कर सकता है वो लिमिटेड हैं फिर भी, लेकिन यहीं अगर बढ़ जाए तो अभी ये क्या करेंगे कि जैसे ही कोई लिविंग सिस्टम है उसके अंदर ये एंजाइम डाल रखा है, हमने ड्रग भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं उसके पास। फिर अगर हम चाह रहे हैं इस टाइम पॉइंट पे ये चीज़ें डीएनए के अंदर, ये चीज़ें या ये कैरेक्टर आ जाए इस एनिमल के अंदर, या ये एनिमल ये प्रोडक्शन कर दे, तो सिंपली लाइट डालो, उसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, वो कंपाउंड ऐड होगा, डीएनए में मॉडिफिकेशन हुआ, ये चीज़ें हो जाएंगी। ये अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो रिसर्च अभी मिली है, तो फर्दर अगर मैं ऐसे एंजाइम, फर्दर इसमें जो रिसर्च की जाएगी, एडवांस रिसर्च में भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसमें, जहाँ पे ये ऐसे एंजाइम्स की डाइवर्सिटी बढ़ जाए, कि मतलब ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स मिल जाए जो बहुत तरह के मॉलिक्यूल को डीएनए में ऐड कर सकते हैं और हटा सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाएगा, अभी ये तो इसने दे दिया ना, इसने तो एक गेट खोल दिया, ओपन कर देगा, भाई ऐसा हो सकता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो मिल गया, ऐसा हो गया, लेकिन इसको और एडवांस नहीं हुआ है। तो ये फर्दर अगर एडवांस अगर हो जाएगा तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंजेक्शन डालने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई मेडिसिन टैबलेट देने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे किसी डिजीज़ से लड़ना है, चाहे चिकन में मांस बढ़ा करना है, या गाय में दूध का प्रोडक्शन हमें ज़्यादा चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ करने, आप सिंपली कंपाउंड में एडअप है, सिंपली आप लाइट डालो, उसके अंदर एक्टिव हो जाए और शुरू हो जाए काम। और ये ऐसा हो कि लाइट कंट्रोल की, जब तक लाइट है तब तक एंजाइम काम करे, हालांकि एंजाइम जाता है, काम करता है और ख़त्म होके अपने आप स्टॉप हो जाता है किस तरीके से। लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि लाइट जाए और एंजाइम अपना काम करता रहे और फिर अपना स्विच ऑफ हो जाए, लाइट बंद करने पे वो अपना काम बंद कर दे, इस तरह का जो फीचर रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, एंजाइम को एक बार ही करना है, नहीं तो एंजाइम में इवोल्यूशन बहुत करना पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ हो जाएगी आज के फ्यूचर में कभी, तो हो सकता है लाइट। तो ऐसी बहुत सारी साईफाई मूवीज़ में आपने देखा होगा, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, कोई ना कोई साईफाई मूवीज़ है जिसके अंदर उसको कभी भी ब्रेक लग जाए, मतलब कि हड्डियाँ डैमेज हो जाती है या बहुत सारी डैमेज, तो उसको एक उसके अंदर डाल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, एक क्यूब में डाल देते हैं, ग्लास का क्यूब होता है, उसके अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं, फिर बहुत सारी उसके अंदर लाइट जाती है और उसके सारी चीज़ें रिपेयर हो जाती है ना। तो ये बहुत एडवांस हो गया, लेकिन अभी उसका एक छोटा सा फॉर्म ये बता रखा है यहाँ पे। हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में अगर ये इवॉल्व हुआ
तो हड्डियाँ वड्डियाँ तो जोड़ने वाली बात तो चलो जब होगी होगी, हो सकता है 300 400 500 साल बाद हो, कौन जानता है। लेकिन कम से कम इतना हो सकता है कि किसी न किसी मेडिकल जो मेडिकेशंस टाइप की चीज़ें हैं, मतलब उन सब में यूज़ हो सकता हो, या फिर कोई पर्टिकुलर कमर्शियल कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना है एनिमल या प्लांट वगैरह के अंदर टाइम बाय टाइम समथिंग, तो एटलीस्ट वो तो हो सकता है विद इन सेंच, मतलब विद इन डेकेड्स में भी मुझे लग रहा है कि हो जाए ये चीज़ें बहुत आसानी से। लेकिन अभी ये चीज़ें हो गई तो ये हो सकता है। तो आज का सबसे मुझे इंटरेस्टिंग यही लगा, तो इसी वजह से मैंने सोचा आप जनरल पब्लिक को भी मैं थोड़ा सा बता दूं, आप लोगों को भी। तो इस वजह से ये यही वीडियो है, इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो आप मुझे मेल करिए, मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दूँगा। आप चाहें तो एक्स्ट्रा रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा।